नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच होने वाले आईपीएल 2025 के पहले मैच के बारे में। फर्स्ट मैच, बड़ा प्राइज, 3 करोड़ प्लस लैम्बोर्गिनी, ये सब देख के सपने तो जाग रहे होंगे, लेकिन सपनों को रखो एक बार साइड में और वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को मिस करोगे तो बहुत सारी चीजें भी मिस कर जाओगे। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग कर लेता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहां पे कि इस मैच के अंदर 90% लोग भेड़ चाल में यही टीम लगाने वाले हैं और आपको बता दूं कि 100% चांस है कि ये टीम फ्लॉप होने वाली है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे लोग प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, नाम के बेसिस पे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं करने वाला। लेकिन आपका भाई आपको बताएगा कि क्या आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कैसे आपको लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी रखनी है, कौन सी खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प रह सकते हैं, किस खिलाड़ी को आप कप्तान वाइस कप्तान बना के चल सकते हो, क्या ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड की पिच रिपोर्ट रह सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, वीडियो मिस करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। और वहीं अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले बता दूं कि 90% लोग यही टीम लगाएंगे, भेड़ चाल वाली, लेकिन आपको बता दूं कि 100% ये टीम फ्लॉप होने वाली है। सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी कैसे बनानी ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए, तो वो बनानी है आपको किसके बेसिस पे, वो बनानी है आपको क्रेडिट के बेसिस पे। अब क्रेडिट क्या होता है? हर एक प्लेयर का क्रेडिट होता है। विराट कोहली का 9 क्रेडिट है, रजत पाटीदार का 8 क्रेडिट है, वेंकटेश अय्यर का 8 क्रेडिट है, अजिंक्य रहाणे का 7.5 क्रेडिट है। इस क्रेडिट के बेसिस पे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी और आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। एक मैं क्रेडिट के बेसिस पे बताऊंगा, दूसरा मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बेसिस पे बनाऊंगा, और तीसरा मैं यहाँ पे वेन्यू के रिकॉर्ड के बेसिस पे टीम बनाना सिखाऊंगा। 3 तरीके से आपको ग्रैंड लीग की 3 टीमें बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट वाली स्ट्रेटेजी। क्रेडिट वाली स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर 9 क्रेडिट के अंदर विराट कोहली, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट रैंक की डीटी टीम के अंदर आपको कोई 2 ही खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सुनील नारायण को फिक्स रखिएगा और वरुण और विराट कोहली में से अलग अलग कॉम्बिनेशन में रोटेट करिएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है विराट कोहली इस मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग के अंदर रिस्क लेने के मूड में हो तो। उसके अलावा आपको 8.5 क्रेडिट वाले फिलिप शोल्ट, आंद्रे रसल और जोश हेजलवुड देखने को मिलेंगे। इनमें से भी कोई 2 ही प्लेयर आपको डीटी टीम में देखने को मिलने वाले हैं, यानी आंद्रे रसल को फिक्स रखिएगा जैसे सुनील नारायण को फिक्स रखा है। फिलिप साल्ट और हेजलवुड में से किसी को रोटेट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फिलिप साल्ट फंस सकता है किसके सामने? स्पिनर के सामने, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 8 क्रेडिट वाले आपको क्विंटन डिकॉक, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टन, हर्षित राणा, भुवनेश्वर कुमार और एंड्रिक नोकिया देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको 3 ही प्लेयर को रखना है, जिसमें से आप रजत पाटीदार को फिक्स रख सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो आप हर्षित राणा और भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को फिक्स लेके चल सकते हो। उसके अलावा आपको 7.5 क्रेडिट में जितेश शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, टिम डेविड, कुणाल पांड्या और रमनदीप सिंह देखने को मिलेंगे। इसमें से भी आपके 2 ही खिलाड़ी फैंटेसी की डीटी टीम में आएंगे। उसके अलावा आपको 7 क्रेडिट के अंदर देवदत्त पाडिक्कल, यश दयाल, जैकब बैथल देखने को मिलेंगे। उसमें सिर्फ एक प्लेयर डीटी टीम में आएगा। और उसके अलावा आपको 6.5 क्रेडिट में राशिक दार सलाम, अंक्रिश रघुवंशी और वैभव अरोड़ा देखने को मिलेंगे। इनमें से भी कोई एक प्लेयर आपको डीटी टीम में देखने को मिलने वाला है। इन शॉर्ट आपको सारे क्रेडिट को मिक्स करके डीटी टीम बनानी है, जिसमें से आपको 2 या 3 खिलाड़ी लेने 9 क्रेडिट में से, 2 खिलाड़ी लेने 8.5 क्रेडिट में, 3 खिलाड़ी लेने 8 क्रेडिट में, 2 खिलाड़ी लेने 7.5 क्रेडिट में, 1 खिलाड़ी लेना 7 क्रेडिट का और 1 खिलाड़ी लेना 6 क्रेडिट का। अगर आप इस लॉजिक से टीम बनाओ, अगर आपका लॉजिक सटीक बैठता है, तो आप डेफिनेटली ग्रैंड लीग के अंदर फर्स्ट रैंक लाने वाले हो। क्योंकि भेड़ चाल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भेड़ चाल में बंदे ये टीम बनाएंगे परसेंटेज वाली, जो कि 100% फ्लोट होगी। अगर आप रेगुलर प्लेयर हो तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखना है चीज, सबसे पहले आप ये चीज समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आप टीम बनाने बैठो तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किस खिलाड़ी को कब लेना वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप वीडियो को मिस करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। तो ये चीज आप माइंड में बिठा लो, आपको क्रेडिट के बेसिस पे इस लॉजिक से टीम बनानी है। साथ ही मैं आपको हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के बेसिस पे भी टीम बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब लाइक कर दो इस बात के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो का, और सबसे पहले हम देख लेते हैं ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड की पिच रिपोर्ट आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ की पिच काफी तक एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलती है। पहले यहाँ का ग्राउंड बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन रिसेंट के अंदर ग्राउंड की डायमेंशन उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, और पिच के ऊपर काफी तक बैट्समैन का दबदबा देखने को मिलता है। साथ ही पेस से भी थोड़ा बहुत गेम में आते हैं। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना, कोलकाता के अंदर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे 2 कमाल के स्पिनर है, तो डेफिनेटली स्पिनर भी गेम में आएंगे। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो फिक्स मान के चलो, दोनों डी टीम में जगह बना ही लेंगे। तो आप बैलेंस विकेट मान के टीम बना सकते हो। बाकी जनरली बैटिंग और पेस फ्रेंडली विकेट होती है,
स्मॉल बाउंड्री और फास्ट आउटफील्ड होती है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अगर इस ग्राउंड के कुछ रिकॉर्ड की हम बात करें ना, तो यहां पे हमें देखने को मिलेंगे इस ग्राउंड के रिकॉर्ड, जिसमें 95 मैचों में से 39 मैच पहले बैटिंग और 56 मैच जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने। अगर स्कोर पैटर्न की बात करें तो 27 मैचों में स्कोर 150 से नीचे बना है, 21 मैचों में स्कोर 150 से 169 के बीच में बना है, 29 मैचों में स्कोर 170 से 189 के बीच में बना है और 18 मैचों में स्कोर 190 प्लस बना है। अगर हम बात करें तो एवरेज स्कोर 167 रन है, हाई स्कोर 261 रन है और लोवेस्ट स्कोर 49 रन है। ये आपको इस ग्राउंड के रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको एक चीज कही कि इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा क्या देखने को मिल सकता है, ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है। इसका आप अंदाजा यहां से भी लगा सकते हो इस ग्राउंड के ऊपर कि इस ग्राउंड के ऊपर 95 में से 56 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करना आसान रह सकता है। अगर आप कोलकाता और आरसीबी का कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली केकेआर थोड़ी स्ट्रांग टीम है, लेकिन फिर भी आरसीबी सेकंड बैटिंग में मैच जीत सकती है। ध्यान रखना, चेज कर सकती है टारगेट, जितना भी टारगेट हो। उसके अलावा एवरेज स्कोर 167 रन है, तो आप एक बैलेंस पिच मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पिच के अंदर काफी हद तक बैट्समैन को मदद देखने को मिलेगी। वही इस ग्राउंड पे खेलेंगे लास्ट के 4 मैचों में 31 विकेट फास्ट बॉलर और 14 विकेट स्पिनर को मिले हैं, तो पेसर का रोल रहता है। लेकिन सामने वाली टीम है ना केकेआर, इसके अंदर दो कमाल के प्लेयर, एक सुनील नारायण और दूसरा वरुण चक्रवर्ती। इनको आप किसी भी कंडीशन में अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और वैसे भी आपको पता है आरसीबी की टीम के अंदर फिलिप शोल्ट हो गया, लियाम लिविंगस्टन हो गया, जैकब बेथेल हो गया, जैसे अंग्रेजी खिलाड़ी है, इंग्लिश प्लेयर है। और आपको पता है इंग्लैंड वाले स्पिन के सामने फंसते ही फंसते हैं, तो स्पिन भी गेम में आने वाली है। ये होगी हमारी पिच की बात। बाकी पिच के रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम में आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेट्स। इस ग्राउंड के ऊपर टॉप 5 प्लेयर कौन से हैं केकेआर की तरफ से। इस ग्राउंड के ऊपर आंद्रे रसल ने 36 इनिंग के अंदर 956 रन बनाए 35 के एवरेज से और 39 विकेट भी निकाले हैं केकेआर की तरफ से। सुनील नारायण ने 34 इनिंग में 559 रन बनाए 18 के एवरेज से। एवरेज थोड़ी खराब है, लेकिन 59 इनिंग में 71 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा रिंकू सिंह ने 17 इनिंग में 413 रन बनाए 38 के एवरेज से। वरुण चक्रवर्ती ने 15 इनिंग में 21 विकेट निकाले हैं और साथ ही केकेआर की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर हर्षित राणा ने 11 इनिंग में 15 विकेट निकाले हैं। ये इस ग्राउंड के ऊपर यानी ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड के ऊपर केकेआर के टॉप 5 प्लेयरों का रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आरसीबी की तरफ से बात करें तो देखो दोस्तों, आरसीबी की तरफ से आप देख सकते हो, यानी बेंगलुरु की तरफ से अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से फिलिप शोल्ट ने 7 इनिंग में 350 रन बनाए हैं 58 के एवरेज से। डेफिनेटली बनाए हैं, लेकिन हिट एंड मिस प्लेयर है, मारने के चक्कर में जल्दी भी आउट हो जाता है और स्पिनर के सामने भी फंस सकता है। दूसरा, रजत पाटीदार ने 2 इनिंग में 164 रन बनाए 82 के एवरेज से और आरसीबी का कप्तान भी है। विराट कोहली ने 12 इनिंग में 372 रन बनाए मैच 37 के एवरेज से। विराट कोहली का 50-50 कॉल है इस मैच के अंदर, चल भी सकता है फ्लॉप भी हो सकता है। बड़ा प्लेयर है तो मैक्सिमम टीमों में लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ टीमों में ड्रॉप करने का रिस्क भी लेना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास भुवनेश्वर कुमार ने 10 इनिंग में 13 विकेट निकाले इस ग्राउंड के ऊपर आरसीबी की तरफ से। उसके अलावा हेजलवुड ने 1 इनिंग में 3 विकेट निकाले इस ग्राउंड के ऊपर आरसीबी की तरफ से। ये आपको टॉप प्लेयर देखने को मिल रहे हैं आरसीबी की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर। ये 5 टॉप प्लेयर आरसीबी की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर, और वही अगर हम बात करें तो ये 5 प्लेयर है केकेआर की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर, जो रिकॉर्ड के बेसिस पे मैंने आपको पिच रिपोर्ट के अंदर समझाया है। बाकी फिर से कहूंगा, टॉस होने के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर हम हेड टू हेड की बात करें ना तो 34 मैचों में से 20 मैच केकेआर जीती और 14 मैच जीती आरसीबी। हेड टू हेड में डेफिनेटली किसका पलड़ा आपको भारी देखने को मिल रहा है, केकेआर का। और केकेआर होम ग्राउंड के ऊपर कभी भी नहीं हारती। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे लास्ट ईयर आईपीएल 2024 के अंदर केकेआर और आरसीबी के बीच 2 मैच खेले गए थे और दोनों के दोनों मैच किसने जीते, केकेआर की टीम ने जीते। बेंगलुरु के ऊपर यानी आरसीबी के घर में जाके हरा के आई थी केकेआर, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया पिच रिपोर्ट, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से कैसे टीम बनानी है। अब हम प्लेइंग 11 और प्लेयरों का रिकॉर्ड देखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है और क्या आपको इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकता है। भूल तो नहीं गए, इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल भी आईपीएल के अंदर 12 खेलेंगे 11 नहीं खेलेंगे, और जो इंपैक्ट प्लेयर होगा वो आपके लिए ट्रम्प रहेगा हमेशा। अगर हम केकेआर की तरफ से बात करें तो सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक और अजिंक्य रहाणे आपको देखेंगे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए, जिसमें क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग कर सकता है और लेफ्टी बैट्समैन है। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, अंक्रिश रघुवंशी, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल तक बैटिंग कर लेते हैं। उसके अलावा रमनदीप सिंह बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। उसके बाद बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा आपको इंपैक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा। अब इंपैक्ट प्लेयर कैसे रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो दोस्तों, अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करती है तो सेकंड इनिंग में वैभव अरोड़ा बॉलिंग करने आ जाएगा इंपैक्ट के तौर पे, और अगर केकेआर की टीम पहले बॉलिंग करती है तो अंक्रिश रघुवंशी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आ जाएगा इंपैक्ट के तौर पे।
जो भी प्लेयर इंपैक्ट के तौर पे आएगा ना, उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कम रहेगा, वो प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग का ट्रम्प रह सकता है। अगर हम बात करें केकेआर की तरफ से, तो हाई चांस है यही इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिलेंगे। बाकी जब टॉस होने के बाद प्लेइंग 11 आती है ना, तब मैं आपको टेलीग्राम पे बकायदा वॉइस नोट भेज के बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, तो टेलीग्राम में आज से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम केकेआर की तरफ से बात करें, तो सुनील नारायण अपना फिक्स खिलाड़ी रहेगा, उसके अलावा आंद्रे रसल अपना फिक्स खिलाड़ी रहेगा, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती अपना फिक्स खिलाड़ी रहेगा, और चौथा फिक्स खिलाड़ी आप क्विंटन डिकॉक और हर्षित राणा में से किसी एक को रख सकते हो। बाकी ये 3 खिलाड़ी फिक्स रहेंगे। बाकी प्लेयरों को कैसे रखना है, कौन सी इनिंग में रखना है, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम रिकॉर्ड देखेंगे। बाकी हाई चांस इनकी तरफ से आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अगर कोई और चेंज होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो इनके प्लेयरों के रिकॉर्ड की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी सुनील नारायण, लेफ्टी बैट्समैन और ब्रेक स्पिनर, फिक्स खिलाड़ी है, टीम के अंदर रखना, क्योंकि नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है। डॉट बॉल के पॉइंट है, प्लस बैटिंग से भी पॉइंट देता है, ओपनिंग करने आता है, फिक्स खिलाड़ी। इवन सबसे सेफ कप्तानी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सुनील नारायण इस मैच के अंदर। उसके अलावा हमारे पास दूसरा खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक, लेफ्टी बैट्समैन। खिलाड़ी अच्छा है, 75% सिलेक्शन है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि इस ग्राउंड के ऊपर मात्र 11 का एवरेज कैरी करता है। इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड थोड़े खराब है, और वैसे भी आपको फिलिप शोल्ट और क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर सेक्शन में 2 खिलाड़ी है, दोनों में से एक को रखना है। तो कुछ टीमों में आप डिकॉक को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो, खासकर फर्स्ट बैटिंग के अंदर 29 का एवरेज और सेकंड बैटिंग में 34 का एवरेज है। चेजिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फर्स्ट बैटिंग में जल्दी आउट भी हो सकता है, भुवनेश्वर कुमार इसको जल्दी आउट भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लेयर है अजिंक्य रहाणे, 32% सिलेक्शन वाला ट्रम्प खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा, राइटी बैट्समैन है। रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो कमाल की रीसेंट फॉर्म है, 37 98 84 95 22, हेड टू हेड में 36 का एवरेज है, फर्स्ट बैटिंग में 30 का एवरेज, सेकंड बैटिंग में 31 का एवरेज। मस्ट पिक खिलाड़ी, ग्रैंड लीग का आपको ट्रम्प देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बाई चांस रहाणे पे रिस्क लेने के मूड में हो ना, तो वेंकटेश अय्यर को टीम में मौका दे सकते हो। सिलेक्शन 80% है, सेफ ऑप्शन है। और रीजन क्या मौका देने का, पिछले कुछ मैचों में 17 रन 1 विकेट 2 विकेट, 38 रन 2 विकेट, 27 रन 1 विकेट, बॉलिंग भी कर रहा है, मीडियम पेस बॉलिंग डाल सकता है अगर टीम को जरूरत हुई। और आपको पता है नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जो प्लेयर बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, वो डेफिनेटली ट्रम्प निकल के आता ही आता है मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ये खिलाड़ी सेकंड बैटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सेकंड बैटिंग में 36 का एवरेज, फर्स्ट बैटिंग में 27 का एवरेज। और एक चीज बता दूं, अगर केकेआर सेकंड बैटिंग करे तो रिस्की कप्तान बना के चल सकते हो इसको ग्रैंड लीग के अंदर। रिस्की कप्तान, सेकंड बैटिंग में कभी कभार ये बैटिंग करता हुआ सेंचुरी भी लगा सकता है, फर्स्ट बैटिंग कभी कभार फ्लॉप हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास केकेआर की तरफ से प्लेयर है, उसका नाम है अंक्रिस रघुवंशी। वैसे तो फर्स्ट बैटिंग में अच्छा एवरेज है, 26 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग में मात्र एक मैच में 7 रन है, लेकिन ये आपको इंपैक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन कम रहेगा, तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में इसको मौका दे सकते हो। रिंकू सिंह की बात करूं, देखो बैटिंग थोड़ा नीचे करने आता है, तो बैटिंग आने के चांस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सेकंड बैटिंग में 52 का एवरेज और फर्स्ट बैटिंग में 21 का एवरेज है। फर्स्ट बैटिंग में रिंकू सिंह कभी कभार फ्लॉप हो जाता है, लेकिन सेकंड बैटिंग के अंदर डेफिनेटली आपके लिए ग्रैंड लीग का ट्रम्प देखने को मिलेगा। रीसेंट फॉर्म ठीक है, 9 30 10 27, हेड में 35 का एवरेज है, इस ग्राउंड के ऊपर 38 का एवरेज, आईपीएल में 31 का एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी तरफ से है आंद्रे रसल, फिक्स खिलाड़ी, फिक्स रखो टीम के अंदर, इवन कप्तान बना सकते हो। 4 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 3 रन 3 विकेट, रीसेंट फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। फर्स्ट इनिंग के अंदर 33 का एवरेज और 64 इनिंग में 69 विकेट, सेकंड के अंदर 25 का एवरेज और 48 इनिंग में 46 विकेट, फिक्स खिलाड़ी, इवन कप्तान बना सकते हो। रमनदीप सिंह की बात करें तो रिसेंटली कुछ मैचों में बॉलिंग की इस खिलाड़ी ने, पर बॉलिंग कितनी करेगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फर्स्ट बैटिंग करे ना अगर केकेआर की टीम, तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में मौका दे सकते हो। 10% वाला खिलाड़ी ट्रम्प रह सकता है। अंक्रिस रघुवंशी और रमनदीप सिंह में से कोई एक खिलाड़ी तो पक्का ट्रम्प निकल के आएगा, और बहुत तेज खेलता है खिलाड़ी, हिटर है तगड़ा। फर्स्ट बैटिंग में अगर 10 बॉलें मिलती है ना, 25-30 रन बना के दे सकता है, ध्यान रखना इस खिलाड़ी के ऊपर स्पेशली। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास केकेआर की तरफ से हर्षित राणा, फिक्स रखो इस खिलाड़ी को, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पेसर है, रीसेंट फॉर्म 3 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर अगर हम बात करें तो कोई मैच नहीं खेला, इस ग्राउंड के ऊपर 11 मैचों में 15 विकेट है, आईपीएल में 19 मैचों में 25 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 9 मैचों में 10 विकेट, सेकंड इनिंग में 10 मैचों में 15 विकेट, बिल्कुल फिक्स खिलाड़ी, टीम में लेके चलना पड़ेगा। एंड्रिक नोकिया की अगर हम बात करें ना, तो एंड्रिक नोकिया फर्स्ट बॉलिंग में और सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रह सकता है, सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा। अगर आप हर्षित राणा पे बाय चांस रिस्क लेने के मूड में हो तो आप एंड्रिक नोकिया को टीम में मौका दे सकते हो, और अगर आप केकेआर की टीम पहले बॉलिंग करे तो यहाँ पे आप हर्षित राणा और एंड्रिक नोकिया दोनों को टीम में लेके चल सकते हो। एंड्रिक नोकिया की रिकॉर्ड काफी डिसेंट है, प्लेयर काफी अच्छा है, हेड टू हेड में भी 4 मैचों में 7 विकेट, आपके लिए एक सेफ ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास देखने को मिलेगा वरुण चक्रवर्ती, फिक्स खिलाड़ी, टीम में रखना ही रखना है, इवन कप्तान बना सकते हो यार इसको। तो रीसेंट फॉर्म 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, हेड टू हेड में 8 मैचों में 13 विकेट है, इस ग्राउंड के ऊपर 15 मैचों में 21 विकेट है, आईपीएल में 70 मैचों में 83 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 34 मैचों में 34 विकेट, सेकंड इनिंग में 36 मैचों में 49 विकेट। और आपको पता है आरसीबी की टीम के अंदर इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लैंड वाले, और इंग्लैंड वाले स्पिन के सामने फंसते हैं, ये खिलाड़ी चौका पंजा भी खोल सकता है इस मैच के अंदर विकेट से, कप्तानी का सबसे अच्छा दावेदार। वैभव अरोड़ा को कब लेना, सेकंड बॉलिंग में लेना, फर्स्ट बॉलिंग में नहीं लेना,
सेकंड बॉलिंग में लेना। रीजन क्या है, सेकंड बॉलिंग में इंपैक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा, सिलेक्शन कम रहेगा, और सेकंड बॉलिंग में 13 इनिंग में 11 विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग में 7 इनिंग में 8 विकेट, सेकंड बॉलिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है। ये आपको केकेआर के सारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर इनके बेंच वाले खिलाड़ी की बात करें तो ये आपको इनके बेंच वाले खिलाड़ियों के भी रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहला मैच है ना, प्लेइंग 11 कंफर्म है नहीं, प्लेइंग 11 में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है, तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको बेंच वाले सारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड बताओ। मैं एक एक खिलाड़ी को डिटेल में बता के आपको बोर नहीं करना चाहता, इनके ऊपर आप ध्यान देके चल सकते। जिसमें उमरान मलिक अच्छा खिलाड़ी, वैभव अरोड़ा की जगह खेलेगा ना उमरान मलिक, अच्छा खिलाड़ी। स्पेंसर जॉनसन बहुत अच्छा पेसर है, एंड्रिक नोकिया की जगह स्पेंसर जॉनसन खेलेगा, ट्रम्प रहेगा। आपको बता रहा हूं इस पिच के ऊपर स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट निकाल के लेके चला जाएगा अगर एंड्रिक नोकिया की जगह खेलता तो, क्योंकि एंड्रिक नोकिया के पास पेस है, इसके पास स्विंग भी है। उमरान मलिक वैभव अरोड़ा की जगह खेल सकता है। अनुकूल रॉय लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, कमाल का प्लेयर है, ठीक है। इनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देके चल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारी प्यारी आरसीबी की आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। आरसीबी की तरफ से फिलिप शॉर्ट ओपनिंग करने के साथ साथ विकेट कीपिंग करेगा, उसके साथ विराट कोहली और देवदत्त पादिक्कल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और टिम डेविड तक बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कृणाल पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, राशिक दार सलाम बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार बॉलर है, हेजलवुड बॉलर है, और यश दयाल आपको इनकी तरफ से इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिलेगा। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो यश दयाल सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आएगा इंपैक्ट के तौर पे। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो यश दयाल आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा, और उस केस में देवदत्त पादिक्कल सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आ सकता है इंपैक्ट के तौर पे। इनकी टीम एक चेंज कर सकती है, इनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा खासा है, तो हेजलवुड को यहां से ड्रॉप करके इनकी टीम जैकब बेथेल को मौका दे सकती है, क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं ना। तो फिलिप शॉर्ट एक हो गया, लियाम लिविंगस्टन दूसरा हो गया, टिम डेविड तीसरा हो गया, चौथा हेजलवुड है। हेजलवुड पे इनकी टीम ड्रॉप करके यहाँ पे बैथल को मौका दे सकती है। इनके पास फिर भी 3 पेसर रहेंगे, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और रसिकदार सलाम 3 पेसर हो जाएंगे। कुणाल पांड्या स्पिनर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लिविंगस्टोन स्पिनर होगा, जैकब बेथेल भी स्पिन बॉलिंग डाल सकता है। ये चेंज हो सकता है, बाकी हाई चांस इनकी तरफ से यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। इनकी तरफ से अगर हम फिक्स खिलाड़ी की बात करना तो एक तो कुणाल पांड्या मेरे को लग रहा है काफी हद तक फिक्स देखने को मिलेगा, दूसरा रजत पाटीदार है, और तीसरा खिलाड़ी आप ना यहाँ पे विराट और फिलिप शॉर्ट में से एक को रख सकते हो। देखो विराट को वैसे फिक्स रख सकते हो, लेकिन कोलकाता के सामने कभी बार फ्लॉप हो जाता है, सुनील नारायण आउट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इनके प्लेयरों के रिकॉर्ड की अगर हम बात करना तो इनकी तरफ से सबसे पहला खिलाड़ी फिलिप शॉर्ट, राइटी बैट्समैन, विकेट कीपर, रीसेंट फॉर्म 55, 23, 5, 4, हेड टू हेड में एक मैच में 5 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 58 का एवरेज है। फर्स्ट बैटिंग में 25 का एवरेज, सेकंड बैटिंग में 47 का एवरेज। सेकंड बैटिंग में चलेगा ये खिलाड़ी, फर्स्ट बैटिंग में फ्लॉप हो सकता है, बाकी हिट एंड मिस प्लेयर है, मारने के चक्कर में आउट होता है खिलाड़ी। अगर इसको अच्छे से शॉर्ट पिच बॉल डाली जाए ना तो अपना विकेट फेंक देगा, लेकिन आईपीएल के अंदर चल भी सकता है। लेकिन सामने वाली टीम में स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखना 50-50 कॉल है इस खिलाड़ी के ऊपर, 50-50 इस खिलाड़ी के ऊपर कॉल और 50-50 विराट कोहली के ऊपर कॉल है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं विराट कोहली के बारे में, बहुत बड़ा खिलाड़ी, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से विराट कोहली की भी इस मैच के अंदर आप 50-50 कॉल मान के चलो, क्योंकि विराट कोहली भी हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए, क्योंकि रीसेंट फॉर्म ठीक है, प्लेयर भी ठीक है, बहुत सारे बंदे भेड़ चाल में लेके चलेंगे। वैसे तो आपको सेफ टीम में रखना है, लेकिन ग्रैंड लीग की अगर आप 10 टीमें लगा रहे हो तो 4 टीमों में इसको ड्रॉप करके चलना। क्रेडिट वाले पॉइंट सिस्टम के हिसाब से एक खिलाड़ी फ्लॉप हो सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। क्लियर है? उसके बाद देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे पास आरसीबी की तरफ से देवदत्त पादिक्कल इतने कोई खास रिकॉर्ड कैरी नहीं करता, बाकी आप इंपैक्ट के तौर पे लेना चाहो तो ले सकते हो, यानी आप ग्रैंड लीग की 1-2 टीमों में ट्राई कर सकते हो। लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी कभी कभार चल सकता है, लेकिन रिसेंट फॉर्म भी कोई खास नहीं है, हेड टू हेड में भी 22 का एवरेज है, इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में 28 रन बनाए हैं। उसके बाद रजत पाटीदार मस्ट पिक खिलाड़ी, कप्तान है, 71% सिलेक्शन, राइटी बैट्समैन, रिसेंट फॉर्म 81 और 66, हेड टू हेड में तो 19 का एवरेज है, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर 2 मैचों में 164 रन बनाए हैं 82 की एवरेज से। फर्स्ट बैटिंग में 43 का एवरेज, सेकंड बैटिंग में 21 का एवरेज। एक काम कर लेना, अगर सेकंड बैटिंग करे आरसीबी की टीम तो विराट कोहली को रख लेना रजत पाटीदार के ऊपर, अगर फर्स्ट बैटिंग करे आरसीबी की टीम तो रजत पाटीदार को रख लेना विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि 43 का एवरेज कैरी करता है फर्स्ट बैटिंग के अंदर। और ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। जिन भाइयों को स्मॉल लीग खेलनी हो ना, वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे टीम मिल जाएगी, क्यों अपने माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं टेलीग्राम यहाँ पे स्मॉल लीग वालों को, क्योंकि आपको स्मॉल लीग के अंदर 2 या 3 बंदों को आना है, तो टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है। ये सिर्फ ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से, और आपको पता है ग्रैंड लीग के अंदर किसी ना किसी बड़े खिलाड़ी को तो ड्रॉप करके चलना ही पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज फेल होने ही होने वाले। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास इनकी तरफ से है लियाम लिविंगस्टन, रिकॉर्ड तो कोई खास नहीं है, लेकिन कभी कभार स्पिन बॉलिंग डाल लेता है। हेड टू हेड के अंदर है 13 का एवरेज, इस ग्राउंड के ऊपर 15 का एवरेज है। फर्स्ट बैटिंग में 27 का एवरेज, सेकंड बैटिंग में 29 का एवरेज है। जितेश शर्मा अच्छा हिटर है, फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट रह सकता है। फर्स्ट बैटिंग में 31 का एवरेज, सेकंड बैटिंग में 15 का एवरेज है। फर्स्ट बैटिंग के अंदर खिलाड़ी ट्रम्प रह सकता है, और नया पॉइंट सिस्टम इसी के लिए बना है स्पेशली,
ये जो खिलाड़ी है ना, ये 4 बॉलों में 4 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी है, इसी के लिए नया पॉइंट सिस्टम बना है। 71% लोग जाएंगे लिविंगस्टन के साथ, रिस्क लो तो डायरेक्ट जितेश शर्मा लो सिलेक्शन वाला ट्रम्प खिलाड़ी, ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी तरफ से है टिम डेविड, ये खिलाड़ी सेकंड बैटिंग में अच्छा रहता है। रीजन, 35 का एवरेज सेकंड बैटिंग में, 22 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग में, और ये ऐसी जगह फील्डिंग करता है जहां पे ये कैच पकड़ता है, एक दो कैच पकड़ लेगा 20 रन बना देगा सेकंड इनिंग में, फैंटेसी की डीटी टीम में आ जाएगा। कुणाल पांड्या को फिक्स रख सकते हो क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग भी डालेगा ना मेरे भाई। और रीसेंट फॉर्म 30 रन 0 विकेट, हेड में 20 का एवरेज और 15 इनिंग में 8 विकेट है, इस ग्राउंड की 16 का एवरेज और 6 इनिंग में 4 विकेट है। जो खिलाड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है उसको फिक्स रख के चलना पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है रसिक सलाम। रसिक सलाम की अगर हम बात करें तो सेकंड बॉलिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 6 इनिंग में 7 विकेट है सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में 5 इनिंग में महज 2 ही विकेट है। लेकिन हेड टू हेड और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड थोड़े खराब है, ट्रम्प रह सकता है, ध्यान रखना। भुवनेश्वर कुमार को फिक्स रखो, बहुत लंबे टाइम से मेहनत करके आ रहा बंदा, फोड़ेगा, बता रहा हूं फोड़ेगा, स्विंग करेगा। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, हेड टू हेड के अंदर 30 मैचों में 32 विकेट है, इस ग्राउंड के ऊपर 10 मैचों में 13 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 86 मैचों में 102 विकेट, सेकंड इनिंग में 90 मैचों में 79 विकेट। फर्स्ट इनिंग के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सेकंड इनिंग में भी रख सकते हो, आप लिख लेना सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड वाली। हेजलवुड अगर खेलेगा ना तो बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, टीम में रखना ही रखना पड़ेगा अगर खेलेगा तो, क्योंकि रिकॉर्ड तगड़े, बाकी इसकी जगह जेकब बैतल खेल सकता है। यस दयाल को ट्राई करना तो सेकंड बॉलिंग में ट्राई करना, अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग करे तो 14 इनिंग के अंदर 17 विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, और सेकंड बॉलिंग में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे देखने को मिलता है, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कम रहेगा, ग्रैंड लीग का ट्रम्प निकल के आ सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे आरसीबी के प्लेयरों के रिकॉर्ड। अगर बेंच वाले खिलाड़ियों की बात करें तो जैकब बैथल अगर खेलेगा तो मस्ट पिक खिलाड़ी रहेगा, स्वास्तिक चिकारा बहुत तगड़ा हिटर अगर खेले तो, रोमारियो सेफर्ड अच्छा खिलाड़ी अगर खेले तो, उसके अलावा स्वप्निल सिंह कमाल का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग डाल सकता है अगर खेले तो, उसके अलावा लुंगी इंगडी अच्छा बॉलर अगर खेले तो, नुआन तुषारा भी ठीक ठाक बॉलर अगर खेले तो ये आपको सारे प्लेयर देखने को मिल रहे हैं आरसीबी के बेंच वाले। अब टीम बनाऊं उससे पहले बता दूं कि माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेना, 3 करोड़ फर्स्ट प्राइज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप 5 रुपए में 5 टीमें लगा सकते हो, याद से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब टीम मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूं कैसे टीम बनानी है। टीम नंबर 1 बनाओ, उसके अंदर आप रखना विराट कोहली, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, तीनों को रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 या 3 लिखे ना। उसके अलावा आंद्रे रसल रखना, उसके अलावा पिच देखने लेना, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, बिल्कुल फ्लैट विकेट हो तो फिलिप शॉर्ट रख लेना, अगर फ्लैट विकेट ना हो तो हेजलवुड रख लेना। ठीक है, अगर हेजलवुड ना खेले उस केस में सिर्फ एक अकेले आंद्रे रसल के साथ जाना। ठीक है, ये हो गया आपके 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी। उसके बाद अगर हम बात करें तो रजत पाटीदार रखना छठा खिलाड़ी के तौर पे, उसके अलावा हर्षित राणा रखना 7वें खिलाड़ी के तौर पे, और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार रखना 8वें खिलाड़ी के तौर पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप फिलिप शॉल्ट को ना रखो ना तो क्विंटन डी कॉक को रख लेना, इनमें से किसी एक को रख लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो रहाणे को रखना 9वें खिलाड़ी के तौर पे, कुणाल पांड्या 10वें खिलाड़ी के तौर पे, और 11वां खिलाड़ी आप यहाँ इस सेक्शन से चूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, 11वां खिलाड़ी दोनों में से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने ऊपर वाले तीनों रख लिए, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा है जो आप मेरे हिसाब से रख सकते हो। अगर जैकब बैतल खेलेगा तो इसको रख लेना, अगर ये ना खेले ना जैकब बैतल तो रसिक सलाम को रख लेना 11वें खिलाड़ी के तौर पे, जो कि लो सिलेक्शन वाला ट्रम्प खिलाड़ी देखने को मिलेगा। और इस टाइप की टीम में कप्तान बनाना सुनील नारायण को, और वाइस कप्तान बनाना वरुण चक्रवर्ती को, या कप्तान आंद्रे रसल को, और वाइस कप्तान बनाना विराट कोहली को। एक टीम में हमने रखा विराट कोहली को। अब दूसरी टीम सिर्फ 2 ही खिलाड़ी यहां से लेके चलेंगे, तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, 2 ये रख लिए, तीसरा रख लिया फिलिप शॉर्ट, चौथा रख लिया आंद्रे रसल, 5वां रखा हमने यहाँ पे रजत पाटीदार, और छठा खिलाड़ी हमने यहाँ पे रखा हर्षित राणा, 7वां खिलाड़ी हमने रखा अजिंक्य रहाणे, और 8वां खिलाड़ी हमने रखा कुणाल पांड्या, 9वां खिलाड़ी हम रखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिस्क लेके यश दयाल को, और 10वां खिलाड़ी हम रखेंगे यहाँ पे अंकुरिश रघुवंशी को, और 11वां खिलाड़ी आप चाहो तो या तो क्विंटन डी कॉक को रख लो यहाँ पे, या रख लो आप लियाम लिविंगस्टन। ठीक है, ये दूसरी टीम होगी। इस टीम में कप्तानी वाइस कप्तानी ना वो साल्ट और क्यूडीके में से किसी एक को दे देना, और वाइस कप्तानी या तो वरुण को दे देना या सुनील नारायण को दे देना, ये दूसरी टीम बना लेना। इसी तरीके से आपको मेरे भाई, और वादा है आईपीएल में जीतेंगे जरूर, बस आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।